बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing the relationship between equilibrium constants. This topic is present on page 220 of your textbook. तो बेटा जी जो है देखें कि रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी एंड के पी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि के सी और के पी में टेक्निकली डिफरेंस क्या है। बेसिकली तो दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ही हैं, ठीक है ना जी। लेकिन वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट if concentrations of reactants and products are measured in moles per cubic decimeter, moles per cubic decimeter जी। जबकि Kp equilibrium constant if concentrations of reactants and products are measured in units of partial pressure, ठीक हो गया ना जी। तो Kp और Kc में ये फर्क हो गया। अब इनका दरमियान में किसी एक गैसियस फेज रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो उसके दरमियान में ये रिलेशन, तो बड़ा ये हमने इसको एक सवाल की सूरत में आपके सामने बता दिया है। प्रूव दैट Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल M, ठीक है ना जी। तो इसको कैसे हमने सॉल्व करना है पेपर में, लेट्स कंसीडर जो है द जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें ए भी एक गैसियस रिएक्टेंट है, बी भी गैसियस रिएक्टेंट है, सी गैसियस प्रोडक्ट है और डी भी क्या है, गैसियस प्रोडक्ट है। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक एट इक्विलिब्रियम द रिलेशन बिटवीन Kc एंड कंसंट्रेशंस वुड बी एज Kc इज इक्वल टू, बड़े प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएंगी, सी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पावर सी, डी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पावर डी, ठीक है ना जी। ए पावर की रिएक्टेंट ए पावर की कंसंट्रेशन पावर ए, बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर बी। जो कोफिशिएंट्स है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में वो क्या बन गए हैं, एक्सपोनेंट्स बन गए हैं। तो बेटा जी अगर हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय कंसंट्रेशन को सी से रिप्रेजेंट करें, स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करें, कैपिटल सी से, ठीक हो गया ना जी। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या हो जाएगा, सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी सी डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए सी ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी सी बी। तो फिर इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन 1 को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या जी, कि Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन सी पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। अब बेटा जी अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, किसके मुताबिक, जनरल गैस इक्वेशन Pv इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन में V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। इस सारे A B C D गैसेस जो कि रिएक्टेंट्स भी हैं प्रोडक्ट्स भी हैं, उनका सबका वॉल्यूम एक जैसा होगा, टेम्परेचर भी सबका एक जैसा होगा या तो। और R क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू तमाम गैसेस के लिए क्या होती है, एक जैसी होती है। तो देन जनरल गैस इक्वेशन Pv is equal to nRT, Pav is equal to Na into RT, Pbv is equal to Nv into RT, Pcv is equal to Nc into RT, Pdv is equal to Nd into RT। अगर मैंने Pa निकालना हो, यानी कि गैस A का रिएक्टेंट A जो कि गैस है, गैस A रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, Na ओवर V इंटू आर टी, ये V इधर आ जाएगा, डिवाइड करेगा। इस तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस NB ओवर V इंटू आर टी, पीसी गैस प्रोडक्ट C का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, ठीक है ना जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ C NC ओवर V इंटू आर टी। और इस तरह से प्रोडक्ट D जो कि गैसियस स्टेट में है उसका पार्शियल प्रेशर ND ओवर V इंटू आर टी के बराबर होगा। तो बेटा जी हम कहते हैं कि जब हम मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो वो कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को यहाँ पे हमने किससे रिप्रेजेंट किया, सी से। तो बेटा Pa इंटू सी ए इंटू आर टी, Pb यानी NaV की जगह पे Ca आ गया, NbV की जगह पे Cb आ गया, NcV ओवर की जगह Cc आ गया, Nd ओवर V की जगह पे Cd आ गया। तो अब जो है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, अगर हम जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन पार्शियल प्रेशर में लिखते हैं, तो फिर इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ C एंड D, क्योंकि
पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी ओवर डी, क्योंकि सी और डी क्या प्रोडक्ट्स है, उनके पार्शियल प्रेशर ऊपर आ जाएंगे। और इस तरह से बढ़ाइए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर बी। तो अब इस ऊपर वाले खाते के मुताबिक जो है वो पी सी किसके बराबर है, पी सी तो बराबर है जी सी सी के, पी सी किसके बराबर है, सी सी इंटू आर टी पावर सी छोट स्मॉल सी। इस तरह से बड़ा जी, और पी डी किसके बराबर है, पी डी बराबर है जी सी डी इंटू आर टी पावर डी स्मॉल डी, इधर दे दिया ना हमने। पी ए किसके बराबर है, पी ए बराबर है जी सी ए इंटू आर टी डिवाइड बाई सी ए इंटू आर टी पावर ए, और इसी तरह से सी बी इंटू आर टी पावर बी जी। तो अब इसको जरा थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। के पी इज इक्वल टू, इसको जरा खोल लेते हैं क्या जी, सी सी इंटू आर टी पावर सी जी, और इस तरह से बड़ा सी डी इंटू आर टी पावर आर टी पावर डी डिवाइड बाई बड़ा जी सी ए पावर ए इधर स्मॉल डी, अच्छा जी, और इंटू आर टी पावर ए। इनको खोल लिया ना जी, हर एक को लाला खोल लिया, हर एक को लाला खोल लिया है। तो फिर इस तरह से बड़ा सी बी पावर बी इंटू आर टी पावर बी। लो जी, अब इसको लिख लेते हैं सी इंटू सी बड़ा जी सी इंटू डी, और इसी तरह से सी ए पावर ए डॉट सी बी इंटू पावर बी, इसको हम मल्टीप्लाइड आर टी क्या कर सकते हैं, ये आर टी बेस है, ये बेस है, तो कॉमन, जब बेस कॉमन हो तो फिर और उनके तो एक्सपोनेंट्स को क्या कर देते हैं प्लस सी प्लस डी। इस तरह से बड़ा जी आर टी इंटू ए प्लस बी। तो अब बेटा जी जो है, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी रह गई है, तो मैं इसको जो है वो ऊपर इधर साइड पे जो है इधर वाला रेस कर रहा हूं, ताकि आप नोट एक दफा इसका अगर आप मुश्किल हो तो एक स्क्रीनशॉट बना के आप इसको सेव कर सकते हैं जी। तो आप जरा देखें जो है फिर एक दफा Kp इज इक्वल टू क्या हमने निकाल लिया था जी, सी सी और सी डी पावर डी, मैं दोबारा से लिख देता हूं, इंटू आर टी का पावर कर दिया था सी प्लस डी डिवाइड बाई बेटा जी सी ए पावर ए सी बी इंटू आर टी ए प्लस बी। तो बेटा जी जरा देखें कि ये हमारे पास इसमें हम इसको कहते हैं एक्सप्रेशन 3, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ सी सी इंटू सी डी डी सी ए सी बी बी फ्रॉम एक्सप्रेशन 2 या फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से ये वैल्यू लिए, तो क्या हो जाएगा Kp इज इक्वल टू के सी, क्योंकि ये सारा किसके बराबर था, के सी के बराबर। हम जानते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं के सी इज इक्वल टू क्या हमने किया था, सी पावर सी, सी पावर डी, सी पावर ए और सी पावर बी। फिर आप ये सेंटेंस ना लिखें, ठीक है ना जी, फिर आप ये सेंटेंस ना लिखें, जैसा कि हम जानते हैं कि के सी इसके बराबर है, तो फिर बेटा जी एक्सप्रेशन 3 क्या बन जाएगा, तो एक्सप्रेशन 3 ये बन जाएगा आर टी, ठीक है ना जी, आर टी होल सी प्लस डी आर टी ए प्लस बी। तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी बेटा जी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। डेल एन क्या है, डिफरेंस इन नंबर ऑफ moles of product and reactants
रिएक्टेंट्स। तो बड़े डेल एन किसके बराबर हो जाएगा, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी के, क्योंकि सी प्लस डी क्या है, सी प्लस डी क्या है बड़े, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, सी प्लस डी क्या है ये, और रिएक्टेंट्स क्या है ए प्लस बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो इसलिए तो फिर हम Kp इज इक्वल टू लिख सकते हैं Kc RT डेल n। तो बड़ा जी हमारा आंसर तो प्रूव हो गया, ठीक है ना जी, प्रूव्ड कि वाकई जो है किसी भी गैसियस फेज रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू जो है वो Kc के बराबर नहीं होती बल्कि RT इंटू होल n। तो लेकिन इफ जो है if number of moles of products are equal to number of moles of reactants, तो फिर बड़ा जी डेल एन की वैल्यू क्या हो जानी है, तो डेल एन इज इक्वल टू 0, तो देन Kp इज इक्वल टू Kc RT का पावर 0, ठीक है ना जी। तो बड़ा जी क्या हो जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc, क्योंकि RT पावर 0 किसके बराबर है 1 के, x बराबर s की पहली वैल्यू 0, किसी भी जब एक्सपोनेंट 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो ये सिर्फ उन रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए है, याद रखिएगा ये उन रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए है कि इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, जो है वो बराबर हो, तो तब ही ऐसा होता है, तब Kp की वैल्यू Kc के बराबर होती है, नहीं तो बराबर नहीं होती। बेटा जी एग्जांपल 2 देखें, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना है, इसलिए मैं एक एग्जांपल आपको खुद सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक हो गया ना जी। एग्जांपल 2 टॉपिक आपका ये मुकम्मल हो गया है, ठीक हो गया ना जी। तो जो है where del n is equal to all the equilibrium constants have the same value, अगर del n की वैल्यू 0 होगी तो तमाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, kx भी होता है मोल फ्रैक्शन वाला, ठीक है ना, तभी वो 0 हो जाएगा। यानी कि अगर del n की वैल्यू 0 है तो Kp इज इक्वल टू Kc Kx, ये सब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये इस तरह से, ये एमसीक्यूज मैंने आपको एंट्री टेस्ट वाले जो है वो बता दिए हैं। बेटा ये एग्जांपल 2 देखें जरा। एग्जाम्पल 2 कहता है जी कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू गिव अमोनिया, द वैल्यू ऑफ द Kc इन दिस रिएक्शन एट 500 डिग्री सेल्सियस 6.02 10 पावर -2। बेटा जी Kc की वैल्यू वो खुद बता रहा है 6.02 10 पावर -2। हमने आपको बताया हुआ कि Kc का कोई ना कोई यूनिट होता है लेकिन हम लिखते नहीं है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp, कहता है कि Kp की वैल्यू लिखें, ठीक हो गया ना जी। तो जो है वो देखें कि साथ उसने हमें क्या बताया है, टेम्परेचर बता दिया है, क्या बता दिया है, टेम्परेचर उसने खुद बता दिया है। नाइट्रोजन कंबाइंस टू गिव अमोनिया, तो एट 500 cm3 500 टेम्परेचर उसने खुद बता दिया, टेम्परेचर की वैल्यू 500 डिग्री सेल्सियस। तो बड़ा जी 500 प्लस 273 इसमें ऐड कर लें तो ये 773 केल्विन बन जाएगी, ठीक हो गया। तो और आर की वैल्यू जो है गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 0.0821 dm³ एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो अब आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन रिएक्शन पहले लिख लें N2 + 3H2 gives 2NH3, क्योंकि आपको डेल एन की वैल्यू निकालनी है। तो पहले बड़े नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स वो कितने हैं, वो है जी 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स वो कितने हैं, वो जी 3 और 1, 1 + 3 = 4 के। तो फिर भाई डेल एन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डेल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स -2। तो बड़ा जी Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल n, तो वैल्यूज पुट कर दें। Kp इज इक्वल टू Kc की वैल्यू कितनी खुद उसने बताई है 6.02 10 पावर -2, R की वैल्यू भी उसने खुद बताई, हमें पता है 0.0821 और टेम्परेचर की वैल्यू 773, ठीक हो गया ना जी।
डेल एन की वैल्यू -2, तो इसको जब आप हल कर लेंगे तो केपी की वैल्यू जो है वो देखें कि केपी की वैल्यू जो है वो 1.5 इंटू 10 पावर -5, 1.5 इंटू 10 पावर -5, ये बड़ा जी आंसर आ जाता है। लेकिन आप जरा देखें कि अगर जो है वो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स के मोल ज्यादा हो तो केपी की वैल्यू कम हो गई है, केपी की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ केपी इज स्मॉलर देन, यानी क्या हो गई है, केपी वैल्यू इज स्मॉलर देन केसी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, स्मॉलर हैं, ठीक है ना जी। दोज रिएक्शन विल टेक प्लेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स के मोल्स बढ़े, ठीक है ना जी, उनकी केपी की वैल्यू जो है वो केसी से क्या होनी है, ज्यादा होनी है। और अगर बराबर बराबर होंगे तो फिर वो, तो ये बड़े छोटे छोटे से एमसीक्यूज हैं, ये आपने तैयार कर लेने हैं। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन, शुक्रिया।